हेलो दोस्तों, रामगढ़ टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में अभी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन शुरू हो चुका है, जिसमें महिलाओं को 1-1 हजार रुपया सरकार ने वादा किया है कि 1-1 हजार रुपया दिया जाएगा। इसके लिए फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और आप जो है फॉर्म जो है पंचायत या अपने नज़दीकी अंचल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का फॉर्म रद्द हो रहा है। 5 हजार से ज्यादा लोगों का फॉर्म रद्द हो चुका है। अब क्यों रद्द हुआ है मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन लोग भर सकेंगे और आप कौन सी गलती ना करें जिससे आपका फॉर्म जो है वो रद्द ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं जरूरी डॉक्यूमेंट आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद राशन कार्ड आपका पास होना चाहिए। राशन कार्ड में मुझे लगता है कि वाइट कार्ड वालों का मुझे लगता है कि इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि वाइट कार्ड नॉर्मल होता है। तो इसमें आप पीला और गुलाबी कार्ड वाले लोग कर सकेंगे अप्लाई। और उसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो आप कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में फॉर्म दिखा रहा हूँ, आप फॉर्म को देख सकते हैं। फॉर्म इस तरह से आपको मिल जाएगा। मैं आपको, अगर आप ये फॉर्म लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप फॉर्म को ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, या मेरे वेबसाइट में भी जाके ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है ये फॉर्म है आपके सामने। ये फॉर्म है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र। तो ये फॉर्म है। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आवेदिका का नाम, तो ये सिर्फ महिला के लिए है, इसमें पुरुष लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम भरना है, आपकी घर की जो भी महिला होंगी उसका नाम यहाँ पे नाम भराएगा। और यहाँ पे पिता पति, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम, और अगर कुंवारी है तो पिता का नाम भर देंगे। ग्राम मोहल्ला भरना है, थाना भरना है, पंचायत वार्ड जो भी आपका होगा वो भरना है, प्रखंड अंचल या शहर जो भी है वो आपका नाम भरना है, यहाँ जिला भरना है। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र संख्या, तो आपका जो पहचान पत्र में जो नंबर होता है, एमजीके नंबर होता है बहुत सारे लोगों का, तो उसको यहाँ पे आपको भरना है। और देखिए, यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे आपको डालना है, कलर फोटो आपको पासपोर्ट साइज आपको डालना है। आधार संख्या यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, इस बॉक्स में आपको आधार संख्या 12 डिजिट का डालना है। खाता संख्या, बैंक का जो आपका खाता होगा वो खाता संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। खाता संख्या डालने के बाद देखिए, यहाँ बोल रहा है खाता का जो है लिंक होना चाहिए, खाता आधार में लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार में नहीं है तो यहाँ पे हाँ और नहीं में टिक कर देना है। अगर है तो यहाँ टिक कर देना है, नहीं है तो भी टिक कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। तो आपका जो है 24 के बाद जो है आपको आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पे आधार लिंक होना चाहिए बैंक खाता। बैंक का नाम आपका कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, जो भी बैंक होगा आप भर दीजिएगा। उसका आईएफएससी कोड यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे राशन नंबर आपको डालना है, आपका जो राशन कार्ड का नंबर होगा उसको डालना है। पैन कार्ड संख्या यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, तो ये जो है कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक है, आप डाल भी सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। कोटि सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अगर आप हैं तो यहाँ पे लिख देना आप कौन सी जाति के, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको आयु लिखना है, आपका कितना उम्र हो गया है, जन्म तिथि कितना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आवेदिका का पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह का मतलब होता है कि अगर आपका जैसे कि शरीर में कुछ होता है ना, जला कटा तिल का निशान, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर को भर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, मोबाइल नंबर के बाद आवेदिका विवाहित है हाँ या ना पूछ रहा है, मतलब शादी की है कि नहीं की है। तो यहाँ पे आपको टिक मारना है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, ठीक है, इस तरह से आपको। उसके बाद आवेदिका का स्थिति, मतलब अगर क्या वो विधवा है, तलाकशुदा है, परिचयकता है, तो ये आपको टिक मार देना है। उसके बाद संलग्न स्व अभिपरिमाणित प्रति, अब देखिए बहुत सारे लोगों का फॉर्म क्यों रद्द हो रहा है, 5 हजार से ज़्यादा लोगों का फॉर्म रद्द हुआ है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि कई पंचायतों में बहुत सारे लोगों का फॉर्म रद्द हो रहा है। क्यों हो रहा है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो भी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लगाएंगे, फोटोकॉपी लगाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, राशन कार्ड,
तो यहाँ पे आपको टिक मारना है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं इसके साथ। और उसमें क्या करना है कि आपको सारा फोटोकॉपी में जो आपका होगा, जो जेरोक्स होगा, उसमें आपको अपना साइन कर देना है। उसी को बोलते हैं स्वाभिप्रमाणित प्रति, मतलब आपको उसमें साइन करना है। जैसे आपका नाम मान लीजिए सबिता है, तो सबिता का जो साइन होगा वो आपको सारा डॉक्यूमेंट में करके ही अटैच करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी कारण से बहुत सारे लोगों का फॉर्म रद्द हो रहा है, तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद ये घोषणा है, ये जो भी योजना का है वो रखती हूँ मैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ तिथि डाल देना है जब आप फॉर्म भर रहे हैं। आवेदिका का यहाँ पे हस्ताक्षर अंगूठा, अगर साइन करती है तो यहाँ साइन मार देना है, अगर साइन नहीं कर पाती है तो यहाँ अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए ये स्व घोषणा पत्र है। जी हाँ, यह स्व घोषणा पत्र है। तो ये यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम, उम्र लिखना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, अंचल, पंचायत, मोबाइल, मतलब उसी प्रकार से इसको भी भर देना है। तो ये अनिवार्य है, स्व घोषणा पत्र है, इसको आपको भर देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सभी लाभ मिल रहा है तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं या मेरा पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण प्रस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी मानदेय के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है वो सब नहीं मिल रहा है, मतलब ये जितना भी मैं आपको पढ़ के बताया हूँ, ये सर्विस, ये लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मिल रहा होगा तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते, आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। उसके बाद मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता, मतलब आपका परिवार में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता है, वो बोल रहा है। उसके बाद मैं महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तो ये भी शर्त है। मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ, मतलब जो पीएफ का पैसा लेते हैं अगर आप ले रहे हैं तो भी आप नहीं भर सकते हैं। मतलब यहाँ बोल रहा है कि आप मैं नहीं लेती हूँ, मतलब आप नहीं लेते तो आप भर सकते हैं। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, तो इसको भी ध्यान रखना है। मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करते हेतु आधार अधिनियम 2016 उसके नियम के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग में मेरी विशेष सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो बोला गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए दिया जा रहा है। उसके अलावा ये विभाग कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट लीक नहीं करेगा, कहीं भी शेयर नहीं कर सकता है। तो ये जो है ये स्व घोषणा पत्र है, मतलब कि विभाग आपका कुछ भी जानकारी कहीं नहीं दे सकता है, ना कहीं यूज कर सकता है। उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही सत्य है, किसी तरह का असत्य पाए जाने पर स्वयं जिम्मेदार मैं होंगी। मतलब आप जो भी जानकारी यहाँ दे रहे डॉक्यूमेंट वो आपका फर्जी नहीं होना चाहिए, फर्जी बना के डॉक्यूमेंट नहीं डालना है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगा। तो ये जो है जो भी आप दे रहे हैं वो आपका जिम्मा होगा, मतलब आप सही सही दे। ऐसा नहीं कि आपका राशन कार्ड नहीं है, फर्जी राशन कार्ड बना के आप डाल दीजिएगा और बाद में आप पकड़ाइएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आवेदिका का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान, तो यहाँ पर भी आपको अंगूठा का निशान या सब यहाँ पे साइन करना है। तो ये जो है वो शर्त है। उसके बाद देखिए सत्यापन प्रतिवेदन, अब यहाँ पर भी आपको पूरा डिटेल भरना है। आवेदिका का नाम, पता, पिता पति का नाम, ग्राम पता, थाना, जिला रामगढ़, पंचायत, ये सारा कुछ, मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र के अनुसार इसकी उम्र, तो आपका आधार कार्ड और जो पहचान पत्र में उम्र होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। वर्ष में 30 साल हो रहा है, 40 साल हो रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे भर देना है।
उसके बाद यहाँ पर भी आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई, जांच में इनका दस्तावेज सही पाया गया। आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र समर्पित किया गया, अतः संकल्प अनुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करती हूँ। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण स्पष्ट करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद अगर मतलब कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो ये विभाग द्वारा आपको बताया जाएगा। जांच पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, जांच पदाधिकारी आपका जो होगा वो यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी जांच उपरांत उन्हें झारखंड मैया सम्मान योजनागत टीएसपी में आवेदन की स्वीकृति दी जाती है। तो ये अब जो है वो अधिकारी टिक मारेगा यहाँ पे, आवेदिका द्वारा किसी दी गई उपयुक्त विवरणी के जांचोपरांत निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो टिक मारेगा यहाँ पे, वो चेक करेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड सही है या बैंक खाता सही है कि नहीं, आधार सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे स्वीकृति संख्या एवं तिथि डलाएगा, ये ऑफिस यूज के लिए है। स्वीकृति अस्वीकृति यहाँ पे डलाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा। तो ये जो है ऑफिस यूज के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए अंत में यहाँ पे पावती रसीद है, ये पावती रसीद आपको मिलने वाला है। यहाँ पे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पावती क्रमांक आपका डलाएगा, यहाँ पे नाम डलाएगा, पिता, पति, ग्राम, पोस्ट, पंचायत, जिला, प्रखंड, थाना, मोबाइल नंबर, तिथि। तो ये सारा कुछ आपका भरा जाएगा। भराने के बाद ये जो है आपको मिलने वाला है। जी हाँ, ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कर्मी का हस्ताक्षर होगा, अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर, वो आपको ऑफिस में जो जहाँ जमा होगा वहाँ से आपको ये प्राप्त होगा। ये आपको कटिंग करके दे दिया जाएगा, जो कि आपका ये प्रूफ होगा, जो आपका ये प्रूफ होगा और आपको यही मिलने वाला है। तो आपका फॉर्म इसी तरह से भर देना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर देखिए ये मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टोल फ्री नंबर यहाँ दिया हुआ है इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्रति महीना 1000 रुपया आपको मिलने वाला है, 1000 रुपया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और विवरणी जो है प्रखंड अंचल कार्यालय, यहाँ पे आप जो है जाकर ये फॉर्म को भर के जमा कर सकते हैं। और उम्र की बात कर ले तो 21 से 50 वर्ष के सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फॉर्म लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट में जाइए या टेलीग्राम में जाइए, आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।